सवाल क्या है कि जब आप लक्ष्य की प्राप्ति, आप आइडियोलॉजिकल क्लियर हैं, तो सत्ता मिले न मिले, कुर्सी मिले न मिले, चुनाव लड़े न लड़े, इससे ऊपर कुछ लोग होते हैं भाई। किसको मिलना है टिकट, नहीं मिलना, वो समय बातचीत वो सब खत्म हो गई। अब आने वाले दिनों में जो भी मजबूती के साथ लड़ के, और सब लोग लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पर आरोप लगाते हुए उन्होंने नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस है को राजद चला रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपके पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बिहार में राजद चला रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कोई किसी पार्टी को चलाता नहीं है। किसी पार्टी को चलाना आसान काम नहीं होता है। जो हमारे अनिल भाई ने जो बातें कही हैं, मेरा अनिल शर्मा जी के साथ काम करने का अपना ये रहा है, वक्त रहा है। उनके ज़माने में जनरल सेक्रेटरी बना, मेरे चुनाव में वो गए हैं और काफ़ी मेहनती आदमी रहे हैं, लगनशील कर्मशील आदमी हैं। ये सब अपनी जगह बिल्कुल सही है और मजबूत नेता रहे हैं, छात्र जीवन सेवाएं हैं। मुझे उनके जाने का अफसोस है, क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं तो हर कुछ आपकी अपनी मर्जी से नहीं होता है। जब आप एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स में होते हैं, और वो भी आज के दौर में जहां आपके सामने चुनौतियां बड़ी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिस तरह से फैल रही है या फैलाई जा रही है, और सरकारी मुहर ऐसे ऐसे कामों में लगाए जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जेल डाला जा रहा है, सोनिया जी राहुल गांधी जी को परेशान करने की कोशिश, पूरा हमारा जो फंडिंग है, जो हमारा बैंक अकाउंट है, उसको आपने फ्रीज कर दिया। तो ऐसे समय में हर आदमी को अपने इसके बावजूद अपनी कुछ उनकी मान्यताएं हो सकती हैं, अपनी शिकायत हो सकती हैं, उसके बावजूद पार्टी के दामन को मजबूती के साथ पकड़ के रहना चाहिए। जब क्राइसिस का समय आया है, जब लड़ने का समय आया है, जब रिजल्ट आने का समय है, तो आप चले जाते। तो मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये तस्वीर सामने तो नजर आ रही है कि कांग्रेस को राजद चला रही है, क्योंकि जो सीटिंग सीट है, जो लोकसभा में सीट बंटवारे आप लोगों को किए गए, उसमें भी ये देखा गया तस्वीरें कि कांग्रेस को क्या सीट दी गई, पहले जो सीटिंग सीट थी उसको भी ले लिया गया राजद के द्वारा। तो ये तस्वीर तो सामने आई है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से सबको कि जब अलायंस की पॉलिटिक्स होती है तो सब कुछ आपकी मर्ज़ी से नहीं होता है। हमारे अलायंस पार्टनर की भी अपनी सोच है, और सब काम राजद की मर्ज़ी से होगा, कांग्रेस की मर्ज़ी से होगा, लेफ्ट की मर्ज़ी, ऐसा होता नहीं। सबका मर्जर होता है, सब अपनी बात रखते हैं। बात रखने पर एक फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया 2 महीने से चली और फिर करते करते इस नतीजे पे आ गई कि 40 के 40 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के अंदर लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करेंगे। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि जब गठबंधन की सियासत होती है, गठबंधन में जब हम जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडेंटिटी होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना इतिहास, अपनी विरासत होती है, और तभी तो हम लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग छाप है हमारे। तो जाहिर सी बात है कि उसकी दिक्कतें होती हैं उसको एक साथ करने में। लेकिन हमारी अच्छी बात क्या है कि हम सारे दिक्कतों को रिजॉल्व कर चुके हैं। रिजॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। रिजॉल्व किए हैं आप लोग, लेकिन जो सीटिंग सीट है वहाँ के तो प्रत्याशी आपसे नाराज है। आपके पार्टी में जो निखिल कुमार है वो भी सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं, राजद में भी जिसका टिकट कट गया होगा, या फिर लेफ्ट पार्टी के जो डिमांड्स नहीं पूरे हुए होंगे, तो और जो वहाँ काम कर रहे होंगे, तो उनको तकलीफ होगी। तो कैसे मजबूती से लड़ पाएगा? एकदम मजबूती से होता है, क्योंकि अल्टीमेटली लक्ष्य की बात होती है। कोई हमसे रूठ गया, जिसको टिकट चाहिए था, टिकट किसी और को मिल गया, लेकिन है तो वो कांग्रेसी, है तो वो जनता दल का, है तो वो लेफ्ट पार्टी का, है तो किसी विचार के साथ जुड़ा हुआ। तो जब विचार सर्वमान्य हो जाते हैं तब मामला 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। फिर उनको मनाया जाता है, बताया जाता है, रास्ते बहुत सारे विकल्प होते हैं जीवन में, ये सब बातें की जाती हैं। आज के दिन में साफ साफ है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी उसकी विचारधारा को हराने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस बार जो है आर पार की लड़ाई है, डरो मत का नारा है। मोहब्बत
कि दुकान खोल करके नफरत को भगाने का मामला है, भाईचारे का मामला है, देश की इकोनॉमिक ताकत को मजबूत करने का मामला है। इन सारे मामलों में सब लोगों को साथ आने की जरूरत है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप भी, हम भी, ये भी, वो भी, तमाम जनता जो राजनीति में डायरेक्ट नहीं है वो भी। तो इसलिए समय, यह काल जो है, इस काल में सबको साथ आने का है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कोई लोग हमारी पार्टी में रह करके भी चले जाते हैं तो मुझे अफसोस लगता है कि उनकी थिंकिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ गया। तो मेरा ये भी सवाल रहेगा कि युवा नेता है कन्हैया कुमार, आपके पार्टी में है, तो क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से? क्योंकि जिस तरह से उनके युवा में जो लोकप्रियता है कन्हैया कुमार की डिमांड है, तो क्या जिस तरह से उनका सिटिंग सीट जो जहाँ से वो लड़ते हैं वो भी तो नहीं दिया गया कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस इंसाफ उनके साथ? देखिए, पिछले बार कन्हैया वहाँ CPI के सिंबल पे लड़े थे, हमारी पार्टी में नहीं थे। मेरे विश्वविद्यालय के वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे जहाँ से मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, और प्लस के एक प्रखर वक्ता, आइडियाज़ की क्लैरिटी उनके साथ थी। तो आपने देखा होगा CNRC में जब वो हमारे साथ हमारी पार्टी में नहीं थे तब भी हम लोगों ने मिलकर के 40 जिला में जाने का काम किया था, कोई और नहीं गया था, हम लोग गए थे और हम लोगों ने मिलकर के गांधी मैदान में बहुत बड़ी सभा की थी। तो उनकी उपयोगिता और उनकी ज़रूरत इस समाज को बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जब आज के दिन में जिस तरह का प्रहार देश के सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के रूप पे पड़ा है। ऐसे में कन्हैया जी की ज़रूरत है हमको। टिकट के मामले में जैसा कि मैंने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो ये ऐसा हो सकता है जब हम अलायंस की पॉलिटिक्स में जाते हैं, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है, इसमें कोई। तो इसलिए कन्हैया जी मशहूर नेता हैं, बहुत चर्चित नेताओं जिनका नाम हो सकता है, एन के प्रकार कुछ लोगों को नेतागिरी मिल गई हो, लेकिन कन्हैया कुमार ओरिजिनल नेता हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, और कांग्रेस पार्टी उनका भरपूर उपयोग करती है, उनकी बातों को लोगों तक जाया जाता है। उनको यहाँ नहीं, देश में कई जगह से उनको कहा कि उनको लड़ाने का प्रयास कि लड़ाया जाए। तो इसलिए कन्हैया कुमार में कोई दिक्कत नहीं है, और ये नहीं कि अफसोस हो गया और ये हो गया, वो सब सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ठीक है वो लड़ते तो अच्छा था, नहीं भी लड़े तब भी कोई बात, और ज़्यादा समय दे पाएंगे पार्टी के लिए और समाज के लिए। तो यानी कि उपयोग किया जाएगा कन्हैया कुमार को, लेकिन सीट नहीं मिला। सवाल क्या है कि जब आप लक्ष्य की प्राप्ति, आप आइडियोलॉजिकल क्लियर हैं, तो सत्ता मिले न मिले, कुर्सी मिले न मिले, चुनाव लड़े न लड़े, इससे ऊपर कुछ लोग होते हैं भाई। ये ऐसा क्यों नहीं मानते? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज के बदलाव में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, लेकिन वो इसके फिराक में नहीं रहते कि नहीं कुर्सी मिलेगा तभी हम समाज में बदलाव करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कंटेम्प्रेरी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्योंकि विपक्ष भी अब सवाल खड़े करने लगे हैं कांग्रेस पर और राजद पर कि अब उनके अपने पार्टी के नेताओं के साथ वो इंसाफ नहीं करें तो जनता के साथ क्या इंसाफ करेंगे? उनके पार्टी में कन्हैया कुमार हैं, उनको नहीं जगह दिया जा रहा है, अब पप्पू यादव भी शामिल हुए हैं, उनको भी जगह नहीं, उनके साथ इंसाफ नहीं है तो जनता के साथ क्या इंसाफ? कि भारतीय जनता पार्टी या और जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को भी यह सताने लगा है। मतलब कब से वो हमारे पक्षधर हो गए भाई, तो आप ही के माध्यम से सुन रहे हैं कि वो हमारे नेताओं के पक्षधर हो गए हैं। वो अपना घर देख लें, टूट फूट के शिराजा बिखर रहा है, वो अपने घर को संभालें। हमारा घर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के छतरी के तले हम बड़े पैमाने पर लड़ेंगे और शिकस्त देंगे इस भारतीय जनता पार्टी और इस गठजोड़ को। यानी कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भी इंसाफ मिलेगा पार्टी? नहीं, सवाल इनसे जो बातें बात के विश्लेषणात्मक पहलू, तो कुछ बात भी होगा कि सब कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा। आज के दिन में लक्ष्य क्लियर है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। किसको मिलना है टिकट, नहीं मिलना, वो समय बातचीत वो सब ख़त्म हो गई। अब आने वाले दिनों में जो भी मजबूती के साथ लड़ के, और सब लोग लड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और लड़ भी रहे हैं हम लोग। वो सब उनके, आप देखिए कल दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई, केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में है, शिबू सोरेन जेल में, और पता नहीं कितने लोग जेल चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का बैंक खाता सब फ्रीज कर दिया गया। किस तरह से आईटी ने, किस तरह से उनके ऊपर क्या कहते हैं कि मतलब कई हज़ार गुना फाइन लगाया गया। ऐसा कभी सुना आपने? लेकिन ये हो रहा है। ये जो फ्रॉड किया गया चंदा के नाम पर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर,
सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रही। ऐसी स्थिति कभी देखिए। इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए इंडिया गठबंधन तमाम अपने गठबंधनों के साथ, और कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कांग्रेस सिर्फ अपने कूजे में बंद होकर नहीं रहती है कि मेरा एक दायरा है। कांग्रेस का दायरा देशव्यापी दायरा है। लेकिन बिहार में तो देखने को मिला ना तस्वीर। इसलिए मैंने कहा आपको, कांग्रेस का दायरा कूजे में बंद होने का दायरा नहीं है, कुएं में बंद होने का दायरा नहीं है। हम व्यापक तौर पर सोचते हैं। व्यापक तौर पर ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई सेक्रीफाइस हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सेक्रीफाइस देने के लिए मशहूर है रही है। तो इसलिए वो मसला नहीं। अब 40 का 40 बिहार के सीटें तय हो गई, किसको कहाँ जाना है। अब हम सब लोग मजबूती के साथ इस गठबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार को हराएंगे, यही लक्ष्य। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।